भाजपा क्यों निकाल रही है यात्रा? मैं तो यही समझना चाहता हूँ। 52, 55 पता नहीं कितनी यात्राएं निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? उनकी तो सरकार है, जो भी काम करना चाहते हैं एक साइन करें, काम कर दें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बिजली का। पूरे हरियाणा में आपने देखा क्या कुछ सरकार की जो कमियां हैं, किस तरह की नब्ज जो टटोली गई लोगों की, क्या कुछ कमियां खामियां मिली? इसलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि बदलाव यात्रा में जुड़ें, इस बदलाव का हिस्सा बने। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। कैथल में बता दें कि आज जो है आम आदमी पार्टी की जो है यात्रा का समापन है, जिस पर अनुराग डांडा कैथल में पहुंचे, उनसे विशेष बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डांडा साहब, किस तरह की यात्रा रही पूरे हरियाणा में? आपने देखा क्या कुछ सरकार की जो कमियां हैं, किस तरह की नब्ज जो टटोली गई लोगों की, क्या कुछ कमियां खामियां मिली? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन इस बदलाव यात्रा को पिछले 9 दिनों में मिला है। आज समापन कार्यक्रम है और मैं यहाँ भी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देख रहा हूँ। ये बदलाव यात्रा इस चीज़ के लिए है कि 57 साल में जो कुछ नहीं मिला लोगों को, बार बार वोट देते रहे, पार्टियां बदलते रहे, सरकारें बदलते रहे, लेकिन बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, कुछ नहीं मिला लोगों को। अब उसको बदलने का वक्त आ गया है। अब युवाओं को रोज़गार मिलने का वक्त आ गया है। इसलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि बदलाव यात्रा में जुड़ें, इस बदलाव का हिस्सा बने। पूरे हरियाणा से ये बदलाव यात्रा जब गुजरी, 4 महत्वपूर्ण मुद्दे जो मुझे सुनने में आए। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त हरियाणा के अंदर है, वो है बेरोजगारी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बिजली का। हर जगह पर मुझे सुनने में आया है कि बिजली ना 24 घंटे आती, बिल बड़े बड़े आते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो नशे की गिरफ्त में पूरा हरियाणा बहुत तेज़ी से जा रहा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों का। किसानों की कोई बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी 1,40,000 किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ 34,000 किसानों को मुआवजा सरकार ने दिया। तो ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे, मुझे कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां मुझे लोगों ने ये नहीं बताया कि इस पे काम कीजिए, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये हरियाणा की नब्ज़ है इन 4 मुद्दों में, जो हम महेंद्रगढ़ से सेंट्रल हरियाणा होते हुए नॉर्थ हरियाणा तक यहाँ तक आ गए। ये 4 मुद्दे प्रोमिनेंट रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। हम जैसे ही सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, हम इन सारे मुद्दों का समाधान करेंगे, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिया। अनुराग जी, एक तरफ आप जो है यात्रा निकाल रहे हैं, उधर से भाजपा जो है यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ मानते हैं मायने यात्रा की? पर भाजपा क्यों निकाल रही है यात्रा? मैं तो यही समझना चाहता हूँ। 52, 55 पता नहीं कितनी यात्राएं निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? उनकी तो सरकार है, जो भी काम करना चाहते हैं एक साइन करें, काम कर दें। अगर आप बिजली फ्री देना चाहते हैं तो साइन कीजिए, दे दीजिए हरियाणा के लोग। यात्रा निकालने से क्या होगा? इसका मतलब आप राजनीतिक ढकोसला कर रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा शायद इनकी है ना? तो ये क्या संकल्प ले रहे हैं? विकसित कैसे बनाएंगे देश को? किसी विकसित देश में जाके देख लो, वहाँ पे आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। आप यहाँ उसका विरोध करते हैं, तो कैसा संकल्प है ये दोगली नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, दोगला चेहरा है। मुझे लगता है उनको यात्रा निकालने से ज़्यादा काम पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर कहां तक जो है साथ चलेगा, क्या मानते हो, कितना कामयाब हो पाए? मजबूती से साथ चलेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब ने जो सब लोगों से मिलकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसकी रक्षा करने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। ये मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को केंद्र सरकार से इस बार हटा देंगे। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा देश जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। सर, दिल्ली की अगर बात की जाए, एक सवाल थोड़ा हटके है, क्योंकि एलजी साहब ने जो है आपके हॉस्पिटल हैं जो उनकी दवाइयों को लेकर जो है सीबीआई की जांच को आदेश दिए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, ये तो इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता ना। दिल्ली में स्कूल बनाओ, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल देंगे। अस्पताल अच्छे बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता ना कि लोगों को सुविधाएं मिल कैसे रही हैं। अब एलजी साहब ने क्या जाँच के आदेश दिए हैं? कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ बहुत खरीदी गई हैं। अरे तो दिल्ली के लोगों को मुफ्त में मिल रही हैं।
आपने कभी पहले ऐसा प्रयास ही नहीं किया। अस्पतालों में दवाइयाँ ही नहीं होती थी दिल्ली के अंदर। अब एक एक व्यक्ति को जो भी इलाज कराने जाता है उसको दवाइयाँ मिलती हैं दिल्ली के अंदर। तो दवाइयाँ खरीदी गई हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। करने दीजिए इनको जो भी जाँच करनी है। ऐसे पहले बहुत जाँचें की हैं इन्होंने, कुछ नहीं निकला उसमें, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ये लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, 1 साल बाद हरियाणा के लोगों को भी ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी। सर, लास्ट सवाल, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है खिलाड़ियों वाले मामले में भी कहीं ना कहीं एक राजनीति गर्माती जा रही है, उसको लेकर अपने अपमान की बात किया। खिलाड़ियों के मामले को अगर देखें तो अपमान को कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि उधर खिलाड़ियों का भी अपमान हुआ है, उधर उपराष्ट्रपति का भी, क्या देखते हैं? मैं तो उपराष्ट्रपति जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही उनके अपमान उनके लिए किसी ने कुछ शब्द कहे तो उन्होंने कहा समाज का अपमान हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं उपराष्ट्रपति जी से कि साक्षी मलिक जी जिन्होंने खेल छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तंग आके, वो भी उसी समाज की हैं। अब समाज का अपमान नहीं हुआ? जो जूनियर महिला कोच हरियाणा में हैं, वो जिनको संदीप सिंह ने छेड़छाड़ की, इनके मंत्री हैं, उनको मंत्री बना के बिठाया हुआ है बीजेपी ने, तब समाज का अपमान नहीं हुआ? आपको किसी ने कुछ कहा तो समाज का अपमान हो गया। समाज की बेटियों का किसी ने अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, तो समाज का अपमान नहीं हुआ। ऐसी राजनीति लोग खूब समझते हैं। उपराष्ट्रपति जी ऐसे पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे, उनको ये राजनीति शोभा नहीं देती। तो आगामी लोकसभा विधानसभा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी? पूरी तैयारी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, 10 की 10 लोकसभा सीटों पे, एक एक गांव में हम अपना संगठन तैयार कर चुके हैं। पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं। एक तरफा बहुमत से सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर, और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में भी पूरे दम से लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत तो ये थे अनुराग डांडा, जो आज कैथल में, बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो रैली थी, जो यात्राएं चल रही थी, उसका आज समापन था, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो देश प्रदेश में जो घूमे उनको लेकर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। खास तौर पर करें तो किसानों की बात उन्होंने की, खिलाड़ियों की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कैथल में पहुंचे थे। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।